चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हमारे इंडिया के जो क्लाइमेट है, उसके जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से हमारा जो पूरे इंडिया के सॉइल के बारे में यहाँ बताया कि उसको हमने 8 टाइप अलग अलग बनाए हैं। पहला है एलुवियल सॉइल, देन रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, मार्सी सॉइल। अरे माउंटेन सॉइल 2 बार है पर वो एक ही, यानी टोटल 8 सॉइल है। उसके लिए यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी दी है कि भाई उसको अगर आपको याद रखना है तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ARBLDMFM मतलब क्या होगा उसका? ऑल रेड बॉयज लाइक डेलीशियस मैंगो फ्रूट मिल्क। तो आप इस तरह से सॉइल के नाम याद रख सकते हो। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है ना। तो टोटल ये 8 सॉइल है जो हमारे इंडियन रिसर्चर हैं उन्होंने पूरा ये बनाया है। ओके, चलो तो ये सॉइल के बारे में हम देखेंगे अभी। पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल, है ना। तो उसके बारे में जानेंगे। कई बार ये क्वेश्चन आता है, एलुवियल सॉइल समझाओ। तो एक इम्पोर्टेंट सॉइल है और मेन ये 3 मार्क में आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसा हो गया। और इसके लिए हमें ये सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि भाई सॉइल जो है एलुवियल सॉइल, उसका एरिया कितना है। तो इंडिया में अगर हम देखें तो टोटल 43% एरिया, है ना, 43% एरिया कवर करता है ये सॉइल। और बनता कैसा है, कहाँ पर वो होता है, तो मेनली अगर हम देखें कि कहाँ पे फाउंड है, तो मेन नॉर्थन प्लेन वाला जो एरिया है उसमें आ जाएगा ब्रह्मपुत्र वैली एंड सतलुज। तो वो जो पूरा एरिया है नॉर्थ वाला, तो वहाँ से क्या माउंटेनियस एरिया में से जब रिवर फ्लो होती है तो उसके साथ सेडिमेंट लेके आती है और फिर जो सॉइल बनती है ना, तो उसमें से एलुवियल सॉइल बनती है। तो ब्रह्मपुत्र वैली एंड दूसरा सतलुज, वहाँ पे दूसरा है डेल्टा रीजन। बहुत सारी रिवर जो है वो डेल्टा बना दी है और वो डेल्टा में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो रिवर है, इन रिवर से जो डेल्टा बना वहाँ पर भी हमें ये एलुवियल सॉइल दिखाई देती है। तो ये 2 जगहों पे दिखाई देगी। किस तरह से ये फॉर्म होती है, जैसे हमने आगे देखा कि रिवर जो है वो रिवर क्या करती है, जब वो फ्लो होती है तो फ्लो होने के साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके वो आगे बढ़ती है। और जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतना फ्लो फास्ट होगा, तो उसके कारण इरोजन भी ज़्यादा होगा। जैसे ही वो स्लोप कम हो जाता है वो वहाँ पे सारे सेडिमेंट छोड़ देते हैं और वहाँ पे फिर धीरे धीरे एक सॉइल का लेयर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट्स छोड़ा जाता है ना, उसके कारण ये फॉर्म होता है। इसे फ्लड प्लेन सॉइल भी कहते हैं। देन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, कि अभी एलुवियल सॉइल है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी न्यूट्रिएंट्स हमें ये सॉइल में देखने को मिलते हैं, यानी कि हम उसमें अच्छा एग्रीकल्चर भी ग्रो कर सकते हैं। कौन से कम होते हैं, तो उसमें एक नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ये जो 2 चीज़ें होती है वो कम होती है, पर उसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। कि अगर हमें नाइट्रोजन एंड ह्यूमस बढ़ाना है तो भाई कैसे इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करने के लिए हमें पल्सेस ग्रो करना पड़ेगा। अगर हम पल्सेस ग्रो करेंगे तो उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लास्ट है उसमें कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, तो वीट, राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें ग्रो होती है। ओके, तो इतनी चीज़ें आप याद रख लो, आप इजीली उसका आंसर लिख सकते हो, है ना। कुछ ज़्यादा है नहीं, बस हमें ये टॉपिक याद रखना है कि वैल्यूएबल सॉइल कितना परसेंट है, कितना एरिया कवर करता है, कैसे, फिर वो कहाँ पे फॉर्म, वेयर फाउंड, कहाँ पे हम देख सकते हैं, किस तरह से फॉर्म होता है, उसमें न्यूट्रिएंट कौन से प्रेजेंट है, कौन से कम हैं, और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, और लास्ट है कि कौन से क्रॉप उसमें ग्रो होते हैं। इस तरह से आप याद रख लो कि भाई हाँ कितने हैं एरिया कवर, तो हमारे परसेंट है 43%। कहाँ पे फाउंड है, 2 जगह पे, है ना। एक नॉर्थन वाला पार्ट हमारा जो ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज रिवर जो फ्लो होती है वहाँ पे,
दूसरा डेल्टा रीजन, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो रिवर के पास हाउ फॉर्म कैसे बनता है, रिवर जो सेडिमेंट्स लेके आता है और वो सेडिमेंट से तैयार होता है। न्यूट्रिएंट, कौन से न्यूट्रिएंट्स है, पोटेस, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइमस्टोन। कौन से कम हैं, तो ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें पल्सिस ग्रो करना है और ये सारे क्रॉप इसमें ग्रो होते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा एलुवियल सॉइल, है ना, कि इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे हमने आगे देखा वही है कि आप अच्छे से इसको हम देख सकते हैं कि एलुवियल सॉइल हमारी जो है तो कितना परसेंट है भाई, 43%। एरिया तो ब्रह्मपुत्र वैली, सतलुज, रिवर डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो डिपॉजिट बाय रिवर, जितनी भी रिवर जो है वो फ्लो होती है और उसका डिपॉजिट से ये बनता है, सॉइल तैयार होता है। फॉर्म कैसे होगा, तो जो फ्लड आता है और उसके साथ साथ ये सब लेके आएगा। तो इस तरह से जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल, है ना, वो फॉर्म होती है कि जितना भी फ्लड प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पे हम देख सकते हैं रिवर्स के द्वारा वहाँ पे जो जो सेडिमेंट्स है वो फ्लड के साथ आके वो रखते हैं और उसमें से फिर सॉइल तैयार होती है। उसमें पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइमस्टोन, ये हमने देखा कि ये ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट कौन से है इसमें, और नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कैसा होता है, कम होता है। तो उसको हम इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, तो पल्सिस ग्रो करना पड़ेगा। अगर पल्सिस ग्रो किया तो वापस से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेन पॉइंट हम देखें तो उसमें हम इतनी चीज़ याद रखो तो भी बहुत है कि भाई रिवर सॉइल है, ये कैसे बनती है, तो रिवर के सेडिमेंट्स से, है ना। दूसरा है मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, उसके अंदर अच्छे मिनरल्स है, हम अच्छा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। एंड लास्ट उसको हम फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं कि भाई ऐसी सॉइल है कि जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर जो है, हमारे ग्रेन्स जो है वो हमें अच्छे से यहाँ पे मिलेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट हमने देखा था एलुवियल सॉइल, तो अब आगे हम सेकंड सॉइल देखेंगे जो है रेड सॉइल। चलो, सो फर्स्ट जो रेड सॉइल के, जैसे हमने आगे देखा कि एलुवियल सॉइल है वो भी हम 3 मार्क में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए याद कर सकते हैं। ऐसे भी ये जो रेड सॉइल है ये भी 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो रेड सॉइल के अंदर हमें इतने पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि पहला है कि एरिया कवर, कि भाई एरिया कितना है इंडिया में जो रेड सॉइल है। तो अगर हम देखें इंडिया में तो 90% एरिया रेड सॉइल वाला है। सेकंड है कहाँ कहाँ ये रेड सॉइल हमें इंडिया में दिखाई देती है, तो हम स्टेट के नाम याद रख सकते हैं ना, तमिलनाडु, बुंदेलखंड, राजस्थान हिल्स, गुजरात में देखें तो कच्छ और कुछ राजस्थान का पार्ट, इतने एरिया में रेड सॉइल आई हुई है। थर्ड पॉइंट है कलर, कि रेड सॉइल है तो उसका कलर भी कैसा होगा, रेड कलर होता है ना। तो ये रेड क्यों है, तो मेन इसके अंदर जो है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण ये जो उसका कलर है वो रेड रहता है। और जैसे हम उसके डीप में जाते हैं तो डीप में जाते इसका कलर जो है वो येलो होता है। तो अगर हम खोदेंगे तो ऊपर भले ही लाल कलर होगा पर अंदर जैसे हम खोदते हो जाएंगे तो नीचे हमें येलो कलर की सॉइल मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि भाई कंटेन लेस क्या क्या उसमें कम है। तो रेड सॉइल जो है उसके अंदर कुछ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेस है, जैसे कि लाइम, मैंगनीज, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटास, ये बहुत कम है। और कुछ है जो प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या क्या प्रेजेंट नहीं है मिनरल, लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट, ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर है ही नहीं, है ना। तो ये सारे जो मिनरल एंड न्यूट्रिशंस होने चाहिए वो थोड़े कम हैं। तो इसके लिए जो फर्टिलिटी है वो भी कैसी रहेगी, कंपैरेटिवली लेस। जो एलुवियल सॉइल हमने देखा उससे अगर हम ये रेड सॉइल देखेंगे तो उसकी फर्टिलिटी कम होगी, तो उसमें जो क्रॉप ग्रो होता है वो भी थोड़ा कम रहेगा। फिर भी हम मेन क्रॉप इसमें ग्रो कर सकते हैं, लाइक मिलेट, कॉटन, वीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट एंड पोटैटो। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें
हाँ, इसके अंदर हमें थोड़ा फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालना पड़ेगा, है ना, पर ये सारी चीज़ें भी इस पर ग्रो होती है। ओके, तो रेड सॉइल जो है इसमें हमें इतनी पॉइंट याद रखने हैं कि भाई एरिया कितना कवर करता है, कहाँ कहाँ दिखाई देता है, उसका कलर कैसा है, कंटेंट क्या लेस है, क्या प्रेजेंट नहीं है, फर्टिलिटी कैसी है, एंड क्या क्या ग्रो होता है। तो एरिया कितना है, 90%। कहाँ होता है, तो ये सारी जगहों पे। कलर रेड है, क्यों रेड कलर है, तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है उसके अंदर, इसके कारण। और जैसे ही हम डीप जाएंगे तो उसका कलर येलो होता है। ये सारे जो मिनरल्स है उसमें कम है, ये नहीं है। फर्टिलिटी देखें तो लेस फर्टाइल है, और ये सारे क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो रेड सॉइल के अंदर इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। ये एक चार्ट के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि आप इजीली इसको याद रख सके। एक कीवर्ड्स हम कह सकते हैं। पहला हमने देखा था कि भाई कितने परसेंट है, तो 19%। एरिया अगर हम देखें तो जैसा आगे हमने देखा है ना, ये सारी जगहों पे आया हुआ है। रेड है फेरिक ऑक्साइड के कारण, ऐसे कलर रहेगा, और डीप में जाते हैं तो येलो। कुछ ऐसे जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है, वो यहाँ पे कम रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत लो होती है, और हम ये सारे क्रॉप्स इसमें ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम एक शॉर्ट में याद रख सकते हैं सारी चीज़ें रेड सॉइल की। इजी है, हमें खाली मेन पॉइंट भी आप याद रखोगे तो आराम से इसमें हम लिख सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जिसे हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, और दूसरा इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि यहाँ पे कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत ही फेवरेबल लैंड है। तो जो कंडीशन होनी चाहिए कॉटन ग्रो होने के लिए वो सारे इसमें दिखाई देते हैं। चलो तो देखेंगे ब्लैक सॉइल। सबसे पहले बताया है एरिया, कितना एरिया इंडिया में है, तो 15%। 15% एरिया इंडिया में ऐसा है जो ब्लैक सॉइल वाला है। सेकेंड है फॉर्मेशन। अब ये ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, तो मेन जो ब्लैक सॉइल बनती है उसमें डेक्कन लावा एंड रॉक। जब भी वॉल्केनो फटता है और जब उसका मैग्मा बाहर आता है, बाहर आके वो ठंडा हो जाता है, उसमें से ये ब्लैक सॉइल तैयार होती है ना। तो डेक्कन लावा एंड रॉक, उसमें से जो रॉक बने उसमें से ये ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सारे जो स्टेट है, गुजरात में भी है ना। तो ये सारी जगहों पे हम ब्लैक सॉइल देख सकते हैं। गुजरात में देखें तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग, वो जो पूरा सीधा पट्टा है वो हर जगह पे हमें ये ब्लैक सॉइल दिखाई देती है। इसके अंदर मिनरल्स अच्छे हैं क्योंकि लावा जो अर्थ में से बाहर आता है तो उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो उसमें क्या क्या है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट, है ना। तो ये सारी चीज़ें ब्लैक सॉइल के अंदर हमें दिखाई देती है, और ये जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसलिए फर्टिलिटी अगर हम देखें इसकी, तो वेरी फर्टाइल सॉइल, है ना, इसमें हम क्रॉप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि उसकी क्वालिटी क्या है, तो मॉइस्चर को वो होल्ड अच्छे से करता है। जैसे कि अब बारिश होती है तो बारिश भले ख़त्म हो जाए, पर 2-3 दिन तक जो ब्लैक सॉइल है वो एकदम गीली रहती है, एकदम से पानी उसका सूख नहीं जाता, है ना। तो मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड करके रखती है, तो ये इसकी क्वालिटी है। दूसरा बताया कि जब वो ड्राई होती है तो उसमें क्रैक आ जाती है ना, फिसर्स जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बंजर ज़मीन होती है तो कैसे उसमें क्रैक होती है, ऐसी क्रैक यहाँ पे आ जाती है जब वो पूरी ड्राई हो जाती है। तो ये दो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। पहला क्या बताया कि वो मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड करता है, और जब वो ड्राई होता है तब उसमें फिसर्स आ जाते हैं। इसमें हम मेन क्रॉप ये सारे ग्रो कर सकते हैं, लाइक कॉटन, लिंसीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको, अरद, ये सारी चीज़ें हम ग्रो कर सकते हैं। उसका दूसरा नाम जैसे हमने आगे भी देखा है ना कि उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये
कॉटन को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है। जो जो न्यूट्रिशंस होने चाहिए वो भी इस सॉइल में दिखाई देते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें हमें ये ब्लैक सॉइल के अंदर याद रखनी है ना। सबसे पहले हमने जो देखा कि वही कलर तो कैसा होता है, ऐसा ब्लैक कलर। आगे हमने जो देखा कैसे फीचर्स जो हमने देखा ना, तो ऐसे क्रैक आ जाते हैं जब ब्लैक सॉइल ड्राई होती है, तो इस तरह से फीचर्स बनते हैं। मेन जो उसमें से लावा ऐसे निकलता है और वो लावा जब बाहर आता है ठंडा होता है और उसके बाद उसमें से ये ब्लैक कलर की सॉइल तैयार होती है। मिनरल में आगे हमने जैसे देखा क्या क्या है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये सारे आयन इसमें मिनरल्स जो है वो मिलते हैं। देखो समर में ऐसे फीचर्स रहते हैं क्योंकि समर में क्या होता है, ये जो लैंड है वो ड्राई हो जाती है ना। दूसरा पॉइंट बताया मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर को वो रिटेन भी करता है। फर्टिलिटी अच्छी है कॉटन के लिए बेस्ट, जैसे आगे हमने देखा तो कॉटन ग्रो करने के लिए भी अच्छा है। ये सारे क्रॉप जिसमें ग्रो होते हैं। ओके, तो इतने पॉइंट हमें इसमें ब्लैक सॉइल में याद रखने हैं। इजी है, अगर आप ये चार्ट जो है ना, इतने पॉइंट भी खाली अगर आप याद रख लेते हैं तो भी हम इजीली इसको आंसर में लिख सकते हैं। बराबर, पहला पॉइंट क्या है, एरिया। कितना एरिया है, 50% एरिया हमारा इंडिया में ब्लैक सॉइल है। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसमें जो लावा है वो और दूसरा रॉक, ये दो उसमें काम करता है। जो डायरेक्ट लावा रॉक है इंडिया में कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, स्टेट के नाम याद रखने हैं, गुजरात के जो एरिया है सिटी है उसके नाम याद रखने हैं। फिर कौन से मिनरल्स इसमें हैं, तो मोस्टली अगर देखो तो हम आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम सारे मिनरल्स हम इसमें देख सकते हैं। फर्टिलिटी अच्छी है, जितने मिनरल्स ज़्यादा होंगे सॉइल इतनी फर्टाइल होगी। एंड स्पेशल प्रॉपर्टी कि अगर जब गीला होता है तो वो मॉइस्चर को होल्ड करता है, ड्राई होता है तो उसमें से फीचर्स क्रैक बन जाती हैं और ये सारे क्रॉप ग्रो होते हैं। ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी कहेंगे और दूसरा कॉटन ग्रो होता है इसलिए उसको हम कॉटन सॉइल भी कहेंगे। ओके, तो चलो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो सॉइल है हमारी लेटराइट सॉइल, है ना। तो लेटराइट सॉइल जो है उसके लिए भी हमें ये पॉइंट याद रखने हैं। लेटराइट सॉइल में अगर हम देखते हैं तो भाई ये वर्ड जो है लेटराइट, वो वर्ड कैसे बना, है ना, किस तरह से ये वर्ड आया जिसे हम लेटराइट कहते हैं। तो ये जो हमारा नाम है ना, लेटिन वर्ड है जो लेटर, और वो लेटर बेस से ये वर्ड आया है लेटराइट। इसका मतलब होता है ब्रिक, है ना, ब्रिक ईट। तो अगर हम देखते हैं तो जो ब्रिक का कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है। तो उसी तरह से इसका भी कलर रेड है और ये लेटिन वर्ड में से इसको नाम दिया गया लेटराइट सॉइल, है ना। सेकेंड पॉइंट है कि भाई कलर इसका रेड है, तो क्यों कलर इसका रेड है, तो जैसे हमने रेड सॉइल में देखा फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऐसे यहाँ पे भी आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण इसका कलर भी रेड है। फॉर्मेशन देखें तो कैसे ये बनता है, तो अल्टरनेटिवली जो वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है और उसके कारण फिर ये तैयार होता है। दूसरा है सिलिका जो है वो उसमें से रिमूव होता है। तो ये दो रीज़न से ये पूरा लेटराइट सॉइल फॉर्म होता है। लोकेशन अगर हम देखें इंडिया में तो मोस्टली पेनिनसुलर प्लेटो वाला जो एरिया है ना, तो ऐसे हाई वाले एरिया पे और पेनिनसुलर प्लेटो वाले एरिया पे हमें लेटराइट सॉइल दिखाई देती है। टेक्सचर में देखें तो जब ये सॉइल जो है वो वेट होती है तो एकदम बटर जैसी स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है, पर जैसी ये ड्राई होती है तो एकदम हार्ड हो जाती है ना। कि अगर जब गीली रहेगी तो एकदम सॉफ्ट रहती है, पर जब ड्राई होती है तो एकदम हार्ड बन जाती है। तो इस तरह से उसके एक टेक्सचर जिसके कैरेक्टरिस्टिक भी हम कह सकते हैं। मिनरल्स अगर हम देखें इसमें तो आयरन, पोटास, एल्यूमिनियम, ये सारे मिनरल्स भी हमें इसमें दिखाई देते हैं।
थोड़ी फर्टाइल कम रहेगी क्योंकि मिनरल जो है वो कम रहता है एंड हाई एरिया में रहता है, तो उसके कारण भी जो इरोजन है वो ज़्यादा रहेगा, है ना। तो उसके कारण भी हमें इसमें थोड़ी फर्टिलिटी कम दिखेगी। पर इसमें भी हम एग्रीकल्चर को अच्छे से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, है ना। तो जितना हम इसमें फर्टिलाइज़र अच्छा डालेंगे तो उससे भी हम अच्छा फार्मिंग कर सकते हैं। क्रॉप्स इसमें ग्रो होता है कॉटन, पैडी, रागी, शुगर केन, टी। तो ये सारी चीज़ें हम ये लेटराइट सॉइल के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेटराइट सॉइल में हमें इतना याद रखना पड़ेगा। ओके, इस तरह से कुछ उसका सॉइल हमें दिखाई देता है। देखो ये लेटराइट सॉइल है ना। इसका कलर इस तरह का रहता है एंड हम देख सकते हैं जैसे ये गीली मिट्टी होती है तो ऐसे एकदम स्मूथ बटर जैसी होती है। यहाँ पे ये बताया है कि ड्राई जब होती है तो थोड़ी हार्ड हो जाती है। ऐसे जो स्लोपी एरिया है, माउंटेनियस वाला एरिया, वहाँ पे हमें ये दिखाई देती है रेड कलर रहता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, आयरन ऑक्साइड। एंड हम इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करके हम इसमें अच्छे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो मेन इतनी चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। ये पॉइंट आप याद रख लो तो भी आप आराम से इसके ऊपर आंसर लिख सकते हो, है ना। 3, 6, 9, 10, ये 10 पॉइंट भी अगर आप याद करते हो तो भी एक अच्छा आंसर इसका तैयार हो जाता है, बराबर। तो पहले क्या याद रखना है, मीनिंग ऑफ द नेम, कि भाई लेटराइट सॉइल वर्ड कहाँ से आया। तो ये लेटिन वर्ड है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक, उस पर से ये वर्ड आया है। सेकंड कलर, तो कलर क्या है इसका, रेड है। क्यों, तो इसके अंदर भी आयरन ऑक्साइड होता है, उसके कारण इसका कलर रेड है। फॉर्मेशन देखे तो जो वेट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है उसके कारण उसमें से जो सिलिका रिमूव होता है। लोकेशन मोस्टली जो पेनिनसुलर वाला एरिया है। टेक्सचर में देखा गीला होगा तो स्मूथ लाइक बटर एंड जब ड्राई होता है तो एकदम हार्ड हो जाता है। मिनरल्स में आयरन, पोटास, एल्यूमिनियम होते हैं। फर्टाइल थोड़ी कम है तो हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करके हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ये सारे क्रॉप्स याद रखने हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा ये लेटराइट सॉइल रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट सॉइल, है ना। डेजर्ट जहाँ पे हमें सैंडी सॉइल दिखाई देती है। इंडिया में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमें डेजर्ट सॉइल मिलती है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, क्लाइमेट है वहाँ का एरिड एंड सेमी एरिड। एरिड यानी क्या, ड्राई, तो जहाँ पे थोड़ा ड्राई है या फुल्ली ड्राई होता है, तो ऐसा एरिया जो है वहाँ पे हमें ये सॉइल दिखाई देती है ना। तो इस तरह से कुछ अगर हम देखें तो डेजर्ट वाला एरिया जो है वहाँ पे हमें ऐसी सॉइल दिखाई देती है। सेकेंड पॉइंट है नेचुरल सॉइल, उसमें मेन क्या होता है, तो सैंडी एंड इनफर्टाइल होती है। डेजर्ट वाली जो सॉइल है तो उसमें सैंडी है ना, रेत ज़्यादा रहेगी और रेत के कारण फर्टिलिटी उसमें नहीं होती है, वहाँ पे हम अच्छा क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मिनरल, तो अगर मिनरल्स देखें तो वो सॉल्ट जो होता है एंड सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। एरिया राजस्थान, हरियाणा, साउथ पंजाब, कच्छ एंड थोड़ा सौराष्ट्र का पार्ट, यानी इतनी एरिया में हमें ये डेजर्ट वाला सॉइल दिखाई देता है। तो जो गुजरात है, पंजाब वाला एरिया है, राजस्थान है, वहाँ हमें दिखाई देगा। फिर फार्मिंग कंडीशन कैसी रहेगी, तो भाई फार्मिंग करना डिफ़िकल्ट होगा, है ना। डेजर्ट में कैसे करेंगे फार्मिंग, तो जो जो जगह पे थोड़ा इरिगेशन, जैसे कुछ जगहों पे पानी होता है तो ऐसी जगहों पे हम इरिगेशन के द्वारा यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी कम होती है तो इरिगेशन पे थोड़ा डिपेंड रहना पड़ता है। क्रॉप क्या ग्रो करेंगे, तो जिसको पानी कम चाहिए ऐसे क्रॉप जैसे कि मिलेट एंड ज्वार, तो वो वहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो डेजर्ट के लिए हमें बस ये 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमने देखा कि ये जो एरिया है उसमें कैसा, एरिड एंड सेमी एरिड, ऐसे एरिया में हमें डेजर्ट सॉइल दिखाई देगी। दूसरा है ये सॉइल कैसी होती है, सैंडी एंड इनफर्टाइल होती है। इसके अंदर
जो मिनरल्स है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर एरिया, तो ये जो हमारा राजस्थान, गुजरात, साउथ पंजाब एंड हरियाणा वाला एरिया है, वहाँ पे हमें ये सॉइल दिखाई देगी। ग्रो कर सकते हैं हम इसमें मिलेट एंड ज्वार, वो भी कैसे, इरिगेशन के द्वारा, है ना। तो बहुत छोटा टॉपिक है, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल किसे कहेंगे, तो उसके लिए हमें 2, 4 एंड 6, ये 6 पॉइंट याद रखने हैं, तो पूरा इसमें माउंटेन सॉइल हमारा कवर हो जाता है। फर्स्ट बताया लोकेशन, माउंटेन सॉइल हमें कहाँ तो मिलेगी, तो जो माउंटेन वाला एरिया है, जहाँ पे भी हिली एरिया, हाई वाला एरिया है, ऐसी जगहों पे। वैलीज एंड स्लोप ऑफ हिमालय, हिमालय वाला जो नॉर्थन पार्ट है उसमें वैलीज एंड जो स्लोपी एरिया है, वहाँ पे हमें ये माउंटेन सॉइल दिखाई देगी, है ना, देख सकते हैं हम। फिर एल्टीट्यूड, तो कितनी जगह पे हम देख सकते हैं 2700 से लेके 3000 मीटर, इतना हाइट वाला जो एरिया है, वहाँ पे हमें ये माउंटेन सॉइल मिलेगी। लेयर देखें तो यहाँ का जो सॉइल का लेयर है वो थीन होता है, क्योंकि स्लोप है। स्लोप के कारण क्या होगा, जैसे ही पानी आता है या बारिश होती है, तो वो स्लोप के कारण पानी का फ्लो फास्ट हो जाएगा। जितना फास्ट उसका फ्लो होगा उतना इरोजन ज़्यादा होगा। तो थीन एंड अंडर डेवलप लेयर रहता है, क्योंकि जो लेयर बनता है सॉइल का, उसमें क्या होगा, वापस वो सारी फर्टिलिटी वाला जो सॉइल था वो निकल जाएगा ना, इरोजन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों के कारण हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लेयर उसका थीन एंड इनफर्टाइल रहता है। ग्रो हो सकता है यहाँ पे, जैसे अपने ट्री है पाइन एंड चीड ट्रीज़, तो वो हम देख सकते हैं कि ये माउंटेनियस एरिया में, जैसे आप घूमने भी गए होंगे हिमालय की तरफ, है ना, तो ये ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो देखे भी होंगे आपने। एरिया है आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। तो इतने एरिया में हमें ये माउंटेन सॉइल दिखाई देती है। थिन लेयर है एंड फर्टाइल कम रहेगी, क्योंकि पतला लेयर रहता है तो उतने न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होते हैं, तो उसके कारण भी क्या होगा, उसमें हम अच्छा एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इतने पॉइंट है इसमें, मेन हमें ये 5-6 पॉइंट याद रखने हैं, तो ये पूरा हमारा माउंटेन सॉइल कवर हो जाएगा। पहला लोकेशन कहाँ पे है, तो जो हिमालय वाला एरिया है, वैली एंड स्लोप ऑफ द हिमालय। सेकंड एल्टीट्यूड 2700 से 3000 मीटर तक एरिया में ये हमें दिखाई देती है। थर्ड है लेयर, तो कैसा है लेयर, थिन एंड अंडर डेवलप, क्यों, क्योंकि स्लोप के कारण इरोजन ज़्यादा रहता है। वेजिटेशन में पाइन एंड चीड ट्रीज देख सकते हैं। फिर कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं उसके नाम याद रखने हैं। फर्टिलिटी कैसी है, तो हम देख सकते हैं लेस फर्टाइल एंड थिन लेयर यहाँ पे होता है। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट सॉइल देखते हैं जो है फॉरेस्ट सॉइल, है ना। फॉरेस्ट सॉइल, जैसे माउंटेन सॉइल देखा हमने 2700 से 3000 मीटर तक के एरिया में आती है। उससे ऊपर अगर हम एल्टीट्यूड में जाते हैं 3000 से 3100 मीटर, तो वहाँ पे हमें ये फॉरेस्ट सॉइल दिखाई देगी। एरिया में हिमालय, जो सह्याद्री माउंटेन एरिया है, ईस्टर्न घाट एंड तराई फॉरेस्ट जो हिमालय में आया हुआ है ना। तो इतने एरिया में हमें फॉरेस्ट सॉइल दिखाई देगी। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब भी फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ है उसके लीव्स नीचे गिरते हैं, वो ड्राई हो जाएंगे और पूरा एरिया कवर करते हैं। धीरे धीरे वो डिके होके सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उसमें से ये फॉरेस्ट सॉइल तैयार होती है। इसलिए ऊपर का जो लेयर है उसका कलर कैसा रहता है, ब्लैक रहता है ना। पर जैसे अगर हम डीप में जाते हैं तो वहाँ पे रेड या ब्लू कलर का सॉइल हमें दिखाई देता है। कुछ एरिया है, लिमिटेड एरिया है इंडिया में, वहीं पर हमें ये फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। और इसमें भी हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइस, व्हीट, मेज एंड पैडी। तो ये सारे चीज़ें हम इसमें भी ग्रो कर सकते हैं। तो भले थोड़ी फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा, पर हमें इसमें भी सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो मेन इसमें ये 5-6 पॉइंट याद रखने हैं हमें फॉरेस्ट सॉइल में। पहला एल्टीट्यूड 3000 से 3100 मीटर।
एरिया तो जो हिमालय, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट एंड तराई फॉरेस्ट ऑफ हिमालय, इतनी एरिया में आया है। फॉर्मेशन कैसे होता है, लीव्स जो गिरते हैं वो ड्राई होते हैं और उसके कारण लेयर बनता है, इसलिए उसका ऊपर का कलर ब्लैक, अंदर डीप में जाएंगे तो रेड एंड ब्लू कलर हमें दिखाई देता है। एरिया लिमिटेड है, क्रॉप्स हम ये सारे ग्रो कर सकते हैं, बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं मार्सी और पिटी सॉइल, है ना। मार्सी सॉइल को पिटी सॉइल भी कहा जाता है। क्लाइमेट अगर हम देखें तो जहाँ पर ह्यूमिड एंड वाटर लॉग रीजन, है ना, पानी भर जाता है, ऐसा जो एरिया है तो वहाँ पे हमें ये मार्सी सॉइल दिखाई देती है। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सब का एक्यूमुलेशन होने के कारण ये सॉइल बनती है। इसमें क्या होगा कि जब बारिश होती है तो जो लैंड एरिया है वहाँ पर भी पानी भर जाता है। वो पानी भरने में जो रेनी सीजन में पूरा एरिया पानी से सबमर्ज हो जाता है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे आते हैं, तो जो रिच ऑर्गेनिक मैटर है पर फॉस्फेट एंड पोटास इसमें कम होता है। तो जब वहाँ पे पानी भरा हुआ होता है और वो थोड़ा जब कम होता है तो ऐसी जगहों पे फिर हम पैडी ग्रो करते हैं, है ना, क्योंकि पैडी को भी पानी ज़्यादा चाहिए। एरिया अगर हम देखें तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, नॉर्थन बिहार एंड अल्मोड़ा, ये सारी जगहों पे हमें मार्सियन पिटी सॉइल मिलती है। एरिया अगर हम देखें तो वेरी लिमिटेड है ना, इतना ये सॉइल बहुत है नहीं, बस। तो हमें ये 6-7 पॉइंट है वो इसके लिए याद रखने पड़ेंगे। पहला क्या है, क्लाइमेट, कि भाई कैसे एरिया में मार्सी सॉइल बनती है। ह्यूमिड एंड वाटर लॉग, जहाँ पे पानी अच्छे से भरा रहता है, ह्यूमिडिटी वाला हो। फॉर्मेशन में मेन ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका एक्यूमुलेशन होता है, उसके कारण बनता है। वाटर कंडीशन क्या होगी, तो रेनी सीजन में पूरा लैंड एरिया है वो पानी से भर जाता है। वो भरने के बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं पर पोटास एंड फॉस्फेट दो चीज़ें इसमें कम रहेगी। क्रॉप्स पैडी इसमें ग्रो कर सकते हैं और ये सारे एरिया में हमें दिखाई देती है ना। तो ये तीन हमने छोटी छोटी जो सॉइल देखी, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्सी सॉइल। तो शॉर्ट में हम इतना भी अगर याद रख लेते हैं तो ये सारा एरिया कवर करता है ना। देखो पहले हमने माउंटेन सॉइल जो देखा, देखो लोकेशन क्या है, वैलीज एंड स्लोप ऑफ हिमालय, तो वो वहाँ पे आ गया। एल्टीट्यूड हमने देखा 2700 से 3000 मीटर। थीन लेयर होता है, अंडर डेवलप है, वहाँ पे पाइन एंड सीड के ट्रीज ग्रो होते हैं। एरिया देखा और फर्टिलिटी, फर्टिलिटी कैसी रहेगी, लेस फर्टाइल, क्यों, स्लोपी एरिया है। तो ऐसा हम समझ के भी अंडरस्टैंड लेंगे तो उसमें भी हम अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। सेकंड हमने देखा फॉरेस्ट, तो जो 3000 से आगे हम बढ़ते हैं, 3000 से 3100 मीटर, तो वहाँ पे हमें ये फॉरेस्ट सॉइल दिखाई देती है। एरिया देखा हमने, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ऐसे जो लीव्स जो ट्रीज़ के होते हैं वो सारे लीव्स गिरने के बाद, ड्राई होने के बाद वो ऐसे मिक्स हो जाते हैं। लिमिटेड एरिया है, ऊपर का लेयर ब्लैक कलर का, अंदर जैसे जाएंगे तो रेड एंड ब्लू होता है। लास्ट हमने देखा मार्सी एंड पिटी सॉइल, तो इसमें भी जो जो पॉइंट हमने आगे कवर किए है ना, वही बताया है कि जो फॉर्मेशन है वो हमारा कैसा रहेगा, तो जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का अच्छे से एक्यूमुलेशन होता हो, पानी जो है वो रेनी सीजन में पूरा भर जाता है, सबमर्ज हो जाता है लैंड एरिया, मिनरल्स जो है वो अच्छे हैं, खाली पोटास एंड फॉस्फेट कम रहेंगे। पैडी इसमें हम ग्रो करते हैं जब पानी थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद इसमें हम पैडी ग्रो करते हैं और इतने एरिया में आया हुआ है। तो इस तरह से ये तीन जो छोटी छोटी सॉइल है वो, यानी टोटल हमने सारी जो सॉइल देखी है ना, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड पिटी सॉइल, तो ये सारी सॉइल हमें याद रखनी है। कई बार इसका क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी में इसका क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए।
सॉइल इरोजन। तो अभी ये जो सारी हमें सॉइल देखी है ना, तो इसका सॉइल इरोजन भी होता है। तो ये जो सॉइल इरोजन होता है किसे कहेंगे सॉइल इरोजन? तो मीनिंग बताया यहाँ पे कि जब कोई भी सॉइल जो हमारा एरिया है सॉइल एरिया, और वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि भाई यहाँ की सॉइल है वो हवा के कारण या पानी के कारण, है ना, जो एजेंट्स है रनिंग वाटर एंड विंड, तो ये दोनों के कारण क्या होगा, यहाँ से सॉइल होके दूसरी जगह पे चली जाती है। तो ऐसा जब होता है तो उसे हम कहेंगे सॉइल इरोजन। आगे भी हमने देखा कि जो स्लोप वाला एरिया है तो वहाँ फ्लो में इरोजन ज़्यादा होगा। तो ऐसा जहाँ जहाँ होता है इसे हम सॉइल इरोजन कहेंगे। ये इसका एजेंट है। वाई डेंजरस? अभी सॉइल इरोजन जो होता है वो डेंजरस क्यों है? क्योंकि जो सॉइल का लेयर बनता है ना उसके लिए हज़ारों साल लगते हैं, तब जाके एक सॉइल का लेयर बनता है। और अगर वो ऐसे इरोज हो जाएगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो चले जाएंगे और वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि फर्टाइल जो लैंड है टॉप सॉइल वो चली जाती है। इफेक्ट क्या होगा? तो हम जो क्रॉप ग्रो करते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, है ना, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डिक्रीज़ होगा। तो इसके लिए सॉइल इरोजन ना हो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। टॉप सॉइल टेक्स मैनी ईयर्स टू फॉर्म, है ना, आगे भी हमने देखा कि भाई बहुत सारे टाइम लगता है तब जाके एक लेयर सॉइल का बनता है, और वो भी अगर इरोज हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ है, वो हम देखेंगे कि भाई सॉइल इरोजन ना हो क्या करना है इसके लिए। तो ये 5 पॉइंट दिए है। पहला पॉइंट है कंट्रोल द ग्रेजिंग, कि हम जो गाय भैंस को चराते हैं, है ना, आपने देखा होगा ऐसे कि ऐसा एरिया है, कुछ एरिया है जहाँ पे ग्रास होता है, और अगर ऐसे एरिया में हम ग्रेजिंग कराते हैं तो जितना ग्रेजिंग ज़्यादा होगा वो एरिया जो है वो ब्लैंक हो जाएगा और वहाँ पे जब पानी या हवा आती है तो उसके कारण इरोजन ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा जो ग्रेजिंग हो रहा है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो ग्रेजिंग कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकंड है हमें प्लांटेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। कहाँ पे करेंगे? काउंटर मेथड एंड स्लोप इरोजन। तो जो जो एरिया ऐसा है कि जो ऐसा स्लोप वाला एरिया है, काउंटर मेथड है, तो ऐसी जगहों पे हमें ट्रीज़ को ग्रो करना पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे पूरा काउंटर फार्मिंग बताया है कि ये जो स्लोप है वहाँ पे अगर हम ट्रीज़ या ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे तो जो बहाव है पानी का वो कम रहेगा, हवा आएगी तो भी इरोजन हमारा कम रहेगा। तो सेकंड पॉइंट है कि सॉइल इरोजन ना हो उसके लिए क्या करना है, हमें प्लांटेशन करना है स्लोपी एरिया में। थर्ड, जो भी फैलो लैंड है, फैलो लैंड खाली लैंड जो पड़ी हुई है तो वहाँ पे भी हवा का जोर ज़्यादा रहता है, तो ऐसी जगहों पे फैलो लैंड जो होता है वहाँ पे हमें ट्री ग्रो करने पड़ेंगे। जैसे कि ये फैलो लैंड है तो वहाँ पे अगर हम ट्री ग्रो करते हैं तो उससे भी क्या होगा, पूरा जो एरिया है वो इरोज नहीं होगा। चौथा है चेक डैम बनाना चाहिए जहाँ जहाँ स्ट्रीम्स है, तो ये जो चेक डैम बनाएंगे पानी का जो फ्लो आता है वो स्पीड से आएगा। अगर चेक डैम होता है तो चेक डैम के कारण पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, वो ऐसे नीचे आएगा फिर आगे बढ़ेगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, उसका फ्लो कम होगा तो इरोजन भी कम रहेगा। तो हम ऐसे चेक डैम बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कल्टीवेट डीपली। जब भी हम कल्टीवेशन करते हैं तो डीपली करना चाहिए ताकि जो फील्ड है उसकी स्पीड, वाटर की स्पीड है वो कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे ये कल्टीवेशन किया जाता है तो हम डीपली कल्टीवेशन करेंगे। तो ये मेन 5 पॉइंट है जिसके कारण हम सॉइल इरोजन जो होता है उसको रोक सकते हैं, बराबर। तो ये 5 पॉइंट हमें याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, इसमें मेन एक हमें डेफिनेशन याद रखनी है कि भाई सॉइल इरोजन क्या है, तो उसका मीनिंग, जब सॉइल का जो सॉइल पार्टिकल्स है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव होते हैं। कैसे? तो दो एजेंट है उसके, रनिंग वाटर एंड विंड, उसके कारण जो होता है उसको हम सॉइल इरोजन कहेंगे। क्यों डेंजरस है? फर्टिलिटी चली जाती है। इफेक्ट क्या होगा? फर्टिलिटी नहीं होगी तो अच्छा क्रॉप ग्रो नहीं होगा,
इसके लिए ये ज़रूरी है। फिर हमने ये 5 पॉइंट देखे कि भाई उसके लिए हम क्या करेंगे। तो पहला ग्रेजिंग एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल करेंगे। दूसरा काउंटर फार्मिंग किया जाएगा। तीसरा है जो फैलो लैंड है वहाँ पे हम ट्री ग्रो करेंगे, चेक डैम बनाएंगे। कल्टीवेशन जो किया जाएगा वो ऐसे डीपली करेंगे, है ना। तो ये 5 पॉइंट हमें इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हमारा। चलो, तो सॉइल इरोजन के बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, कि भाई सॉइल को कंजर्व कैसे करेंगे, किस मेथड से हम सॉइल को कंजर्व करेंगे। तो उसके लिए भी बताया गया है। सॉइल कंजर्वेशन किसे कहेंगे, तो जो सॉइल पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं वो हम ना होने दें, उसकी क्वालिटी और उसका न्यूट्रिएंट्स हम मेंटेन रखें, उसे सॉइल कंजर्वेशन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे 7 पॉइंट दिए हैं, देखते हैं हम। पहला है, उसमें बताया है कि जो ट्रीज़ के रूट्स है ना, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को वो होल्ड करके रखते हैं। क्योंकि जितने ट्रीज़ ज़्यादा होंगे, अगर पानी भी आता है तो ट्रीज़ रोक लेता है। उसके जो रूट्स है वो रूट्स क्या करेंगे, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो इसलिए इरोजन कम होता है। सेकंड पॉइंट बताया कि जो ट्रीज़ है वो हमें प्लांट करना चाहिए। रिवर्स गॉज वाला एरिया है, माउंटेन स्लोप है, तो ऐसे एरियाओं में हमें ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए। फिर डेजर्ट वाला एरिया हो तो डेजर्ट वाले एरिया में हमें सीरीज़ में ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए। अगर सीरीज़ में ट्रीज़ ग्रो होंगे तो जब हवा के कारण डेजर्ट की जो रेत है वो उड़ के अच्छी सॉइल में आती है, फर्टाइल सॉइल में आती है, उसको भी बिगाड़ती है। पर अगर हमने ऐसे ट्रीज़ ग्रो किए होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। चौथा पॉइंट है, कभी कभी रिवर फ्लड आ जाता है, तो उसके कारण उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हम उस रिवर के पानी को एक रिवर से दूसरे रिवर में डाइवर्ट कराएंगे। एक रिवर को दूसरे रिवर के साथ कनेक्ट किया जाता है। मानो कि पानी बढ़ गया तो हम वो दूसरे रिवर में डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी हम इसको रिवर फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि जो पैस्चरिंग एरिया है वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ऐसी जगहों पे क्या होगा, ग्रेजिंग ज़्यादा होगा। ग्रेजिंग होने के कारण जो प्लांट्स है जो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं वो चले जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा, इरोजन ज़्यादा रहता है, तो वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। छठा है, हमें हॉरिजेंटल कल्टीवेशन करना चाहिए, है ना। जो अगर हम देखते हैं माउंटेन में किस तरह से फार्मिंग होता है, तो ऐसे टेरेस फार्मिंग एंड हॉरिजेंटल कल्टीवेशन करना चाहिए। आगे हम देखेंगे फ़ोटो में कैसे करते हैं। एंड ह्यूमस कंटेंट जो है वो भी उसमें ऐड हो, वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना ह्यूमस ऐड करेंगे तो फर्टिलिटी भी उसकी अच्छी रहेगी। तो ये 7 पॉइंट है जो हमें याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 पॉइंट। पहला क्या हमने देखा कि अगर ऐसे हमने ट्रीज़ ग्रो करके रखे हैं, है ना, ट्री ग्रो करने चाहिए, व्हाट टू डू, और उसकी हेल्प क्या रहेगी। तो ट्री ग्रोज करेंगे तो वो रूट्स जो है वो होल्ड करके रखेंगे, बराबर। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि जो माउंटेन एंड रिवर गॉज वाला एरिया है, ऐसा जो एरिया होता है, तो वहाँ पे हम ऐसे ट्रीज़ ग्रो करेंगे, तो इससे भी क्या होगा, जो माउंटेन एंड रिवर वाला एरिया है वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होगा। तीसरा, शेल्टर बेल्ट, ऐसे हमें सीरीज़ में डेजर्ट के आजू बाजू में अगर हम ट्रीज़ ग्रो करते हैं तो वो उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। फ्लड आता है तो हम इस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि भाई दूसरी रिवर में हम पानी डाइवर्ट करेंगे तो फ्लड कंट्रोल हो जाएगा। ग्रेजिंग जो होता है, तो ऐसे एरियाओं में हमें कंट्रोल करना चाहिए कि जो इरोजन को हेल्प करेगा। देखो, ऐसे टेरेस फार्मिंग होता है तो ये टेरेस फार्मिंग करना चाहिए। एंड ये हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन है, तो वो अगर हम करेंगे तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन कम रहेगा। एंड लास्ट है कि भाई हमें ह्यूमस उसके अंदर ऐड करना चाहिए। तो बस ये अगर आप 7 पॉइंट याद रखो तो बहुत है ना, कि भाई सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से पूरा बताया गया है ना, कि भाई नेचुरल रिसोर्स हमें जो दिया गया है भगवान के द्वारा, हमारे इंडिया को बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्स मिला है, तो उसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे वो हमने आगे देखा।
कैसे उसको कंजर्व किया जाएगा, अलग अलग टाइप की सॉइल हमने देखी, डिफरेंसेस देखे। तो ये सारे टॉपिक आप अगर कंसेप्ट याद रखोगे तो इजीली आप ये चैप्टर को अच्छे से लॉन्ग टाइम तक के लिए भी याद रख सकोगे, और बॉय के लिए भी आपको दोबारा इसमें याद नहीं रखना पड़ेगा, है ना, कि मेन कंसेप्ट है वो आप समझ लो। इसके जो हमने पॉइंट यहाँ पे दिए है तो वो पॉइंट आप खाली याद रखो, तो उसमें से भी हम अच्छे से आंसर बना सकते हैं। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। मिलते हैं, थैंक यू।